गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मंगलवार है और आज देखते हैं कौन से टॉपिक है टू डू लिस्ट में। जो मैंने वीकली प्लान बना रखा है उसमें मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, तो बस आज मुझे वो कवर करने हैं। और कल मैंने पेपर 2 के तो दोनों कंप्लीट कर लिए थे, उनके नोट्स भी बना लिए थे। बट पेपर 1 के जो थे वो देख ली क्लास है, पर उसके नोट्स नहीं बना सकी क्योंकि वो एक बार में मुझे समझ में नहीं आया। तो आज वापस रिवीजन करना पड़ेगा उसका। तो बस लेके बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यू टॉपिक से। ये टॉपिक तो मैं खुद पढ़ूंगी और अभी जो मैं वीडियो में बता रही हूँ वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक है, और ब्लूम्स की थ्योरी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्या है। मैंने जो पढ़ा है वही मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट में। अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और कैसे मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि टीचिंग का मकसद केवल नॉलेज देना ही नहीं होता है, बल्कि हेड, हार्ट और हैंड तीनों का होता है। यानी कि हेड, दिमाग, दिल और हाथ तीनों का विकास करना। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव थ्योरी में यही है, दिमाग, दिल और हार्ट तीनों का ही विकास। संपूर्ण मतलब एक स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास होना ही टीचिंग एप्टीट्यूड का मेन मकसद होता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव, यह टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि इसमें समझना, दिमाग का विकास होना और चीज़ें को समझना और अप्लाई करना ये आता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम क्लास में बैठे और हमें कुछ मैम ने मैथ्स का टॉपिक समझाया तो हम उसे समझकर उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। यही कॉग्निटिव की थ्योरी है जो कि ब्लूम्स ने दी थी। इसका मतलब होता है कॉग्निटिव का हेड, नॉलेज, बेस। आप इसको ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। और सेकेंड टॉपिक आता है इसमें इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो कि इसका होता है हार्ट। इसके आगे आप लिख सकते हो हार्ट। और ये मैं वीडियो बता रही हूँ, इसी से मैंने ये समझा है और इससे ही नोट्स बनाए हैं। तो चलिए इसका इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं और समझते हैं इसकी थ्योरी। यह स्टूडेंट की भावनाओं से जुड़ा होता है। इसमें मोरल डेवलपमेंट और एटीट्यूड आता है। जैसे कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो हमें देखकर ही कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि ये किस चीज़ से सीखा। अगर हमने किया है तो ही वो सीखा है ना, तो वो इसी से जुड़ा हुआ है, इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव से। अब आता है फिज़ोमोटर ऑब्जेक्टिव। यह प्रैक्टिकल पर आधारित है, यानी कि जो हमने सीखा है वो कैसे अप्लाई करना होता है वो इसी के ऊपर होता है। और यही ऑब्जेक्टिव टीचिंग ऑब्जेक्टिव है और यही ब्लूम्स की थ्योरी है। ऑब्जेक्ट जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और फिज़ोमोटर, ये तीनों ही। अब इसमें कब बनाई थी, कैसे बनाई थी, वो सब आप देखिए डिटेल में। मैंने इसको ऊपर में बता दिया है, क्योंकि अगर इतने डिटेल में बताने लग गई तो यही बोलेंगे कि मैं कोई टीचर हूँ नहीं, अभी मैं खुद समझ रही हूँ। तो मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना समझा देती हूँ। बाकी इतना डिटेल में खुद नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ और उस वजह से थोड़ा मैं खुद अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल से होना पड़ेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तो आपको मैं समझा रही हूँ, मैं खुद समझ रही हूँ और अपनी इस बोली से मैं आप सभी को भी बता रही हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं खुद भी मोटिवेट हो सकूँ और अच्छे से अपने टॉपिक को क्लियर करके आपको बता सकूँ, ताकि आपकी भी कुछ हेल्प हो सके। अगर मेरे इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप बिगनर हो और आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो से टॉपिक तो ले सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर इसको डालकर सर्च कर सकते हैं, उनकी क्लासेस ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी टॉपिक बताया ऑब्जेक्टिव टीचिंग और सेकेंड टॉपिक बताया ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ये दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं और इन दोनों से ही पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। इनमें बहुत सारी क्लासेस हुए जो आपको समझ में आए वो आप ले सकते हैं। मैंने भी क्लास लेकर ही समझाए, बाकी अपने हिसाब से ही नोट्स बनाए हैं, कीवर्ड्स भी बनाए हैं इसमें। और आप भी प्लीज़ कीवर्ड्स ज़रूर लिखिए, ताकि
रिवीजन करने में हेल्प हो सके। मैं यहाँ क्लास बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझसे पूछते भी हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा है। तो ये PW ने UGC नेट से कोई मैम थे, उनका टॉपिक मैंने ये क्लियर किया था, क्योंकि मैं जो सर्च कर रही थी उनसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने इनकी क्लास ली और मुझे थोड़ा माइंड में बैठा भी है और मैंने ये टॉपिक क्लियर भी किया और इसके नोट्स भी बना दिए। और आज ये टॉपिक कंप्लीट भी हो गया और रिवीजन भी करना है। तो आज बस मैं रिवीजन करूँगी क्योंकि मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। इतना टाइम में पढ़ाई नहीं की और एकदम से मैं पढ़ने बैठी हूँ, इसलिए तो उस अकॉर्डिंग ठीक है, जैसा है चल रहा है, अपने हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए अभी पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, एक बेटी के साथ, और एक वो छोटी सी बच्ची है जो पूरी तरह से मेरे ऊपर ही डिपेंड है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे उसके हिसाब से ही अपनी पढ़ाई में को मैनेज करना पड़ता है और मैं उसका टाइम एडजस्ट नहीं कर सकती, मुझे मेरा टाइम में करना पड़ता है। तो इस वजह से वो आज 8 मंथ की कंप्लीट हो गई थी। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने डाली है। इस काम वाम सबसे फ्री होके जस्ट आई हूँ अब पढ़ाई करने, और अभी बज रहे हैं 7:45 क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए, खाना खाने में लेट हो गई मैं इस वजह से। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अपने पेपर 2 के टॉपिक लेकर बैठते हैं। तो आज के टॉपिक है मेरे प्रोसेस मैनेजमेंट और थ्रेड। पेपर 1 तो मैंने कर लिया था, अभी पेपर 2 की बारी है। अब मुझे मेरा है ना नाइट शेड्यूल रखना पड़ेगा, रात को जागना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन में होती नहीं है। टॉपिक कंप्लीट करने में मुझे टाइम लग रहा है, तो मैं रिवीजन कब करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।